A very good evening to all. In this video, we shall discuss some important multiple choice question for assistant professor, government degree college lecturer, PGT education and also for नेट एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, पीजीटी एजुकेशन और नेट के एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगे या आपकी सहायता करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शैक्षिक मापन किस स्केल पर संभव नहीं है। तो आपके जो मापन के स्तर हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि 4 हैं आपके, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। साथी समूह, आपका पीयर ग्रुप, कक्षा समूह, क्लासरूम का ग्रुप, पारिवारिक समूह, फैमिली वाला ग्रुप और आपका खेल समूह, प्लेग्राउंड का ग्रुप आपका। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी ग्रुप कौन सा होगा। फैमिली आपकी प्राइमरी एजेंसी है एजुकेशन की भी और बालक के सामाजिकरण की भी। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ब्लूप्रिंट का संबंध है क्रियात्मक अनुसंधान से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से या उपचारात्मक शिक्षण से। एक्शन रिसर्च, इनोवेशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग या आपका रेमेडियल टीचिंग। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षण की रचना के कुल कितने चरण होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है टूल कंस्ट्रक्शन की या उपकरण निर्माण की। तो जब हम टूल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन कौन से मेजर आपके स्टेप होते हैं। तो हम जब टूल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 5 आपके मेन स्टेप होते हैं जिनमें हम टूल को अपना बनाते हैं। पहला आपका प्लानिंग रहता है, दूसरा आपका प्रिपरेशन रहता है जहाँ पर हम आइटम राइटिंग भी करते हैं, थर्ड आपका ट्राई आउट रहता है, फोर्थ आपका एवेल्युएशन रहता है और लास्ट आपका फाइनलाइजेशन रहता है। इनको अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसको ऐसे कह सकते हैं, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, आइटम राइटिंग और आपका परीक्षण का प्रारंभिक क्रियान्वयन। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट। ये आप कहाँ आ जाएगा, सेकंड स्टेप में ही आपका आ जाएगा जो है आपका प्रिपरेशन। ठीक है। फिर उसी में हम आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाता है रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट और आपका प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसका कथन है आपका, एक कथन है आपका स्टीवेंस का, जिन्होंने कहा है कि मापन निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तम परीक्षण की विशेषता है, मतलब गुड मेजरिंग टूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला आपका वैधता, वैलिडिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, थर्ड आपका वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएंगे, रिलायबिलिटी भी ज़रूरी है, वैलिडिटी भी और आपका ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम में सुधार लाया जा सकता है। पहला खेलकूद के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा। तो यहाँ पर आपका रहेगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है। 8वां प्रश्न रहेगा आपका, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूँ। एक कथन किसका है। तो फेमस कोटेशन है आपका किसका, जेबी वॉटसन का। ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा आपका। 9वां प्रश्न है आपका, टेट किस प्रकार का उपकरण है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट या प्रसंग अंतर्बोध परीक्षण। ये आपका पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव, ठीक है, टूल है। यह इसको हम बोलते हैं प्रेक्षण मूलक या प्रोजेक्टिव या प्रोजेक्शन टेक्निक। किसके लिए, पर्सनालिटी के मेजरमेंट और असेसमेंट के लिए। 10वां प्रश्न है आपका, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था
कोठारी कमीशन आपका 1964-66, उसका जो शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 11वां प्रश्न है आपका एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक का नाम क्या है, या एनसीईआरटी के जो प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव इस समय आपके एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिलफर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन बुद्धि की एक बीमा नहीं है। मतलब जो गिलफर्ड का ऐसा ही मॉडल है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या 3D मॉडल भी जिसको हम बोलते हैं, कौन कौन सी बीमा नहीं है। देखो आपका विषय वस्तु कंटेंट आपका डायमेंशन है, संक्रिया ऑपरेशन डायमेंशन है, थर्ड आपका प्रोडक्ट ए भी आपका है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन तंत्र नहीं होगा, तो यहाँ पर तंत्र वाला करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 13, एक भालू बांसुरी की धुन पर कूदना सीख लेता है, यह किसी अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, उस सिद्धांत का नाम बताइए। थॉर्नडाइक का संबंधन, थॉर्नडाइक की आपका संबंधवाद का, या एसआर बाउंड थ्योरी, ठीक है। कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और आपका पावलव का क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पावलव का क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि यहाँ पर बांसुरी की धुन के साथ में हमने भालू के नृत्य को, भालू के डांस को क्या किया है, उसको ट्रेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, अचेतन मन में अध्ययन हेतु सर्वोत्तम तकनीक कौन सी है। जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसका अध्ययन के लिए आपकी प्रोजेक्टिव या प्रक्षेपण विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है, या सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है, सुपीरियर टेक्निक है, प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, टी परीक्षण उपयोगी है दो चरों में संबंध ज्ञात करने में, दो समूह के मध्यमानों की तुलना करने के लिए, वितरण असामान्य होने पर, क्रमबद्धित मापनी पर। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो समूह के मध्यमानों की तुलना करने के लिए, या कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू मीन ऑफ द ग्रुप। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग होते हैं। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार में परिवर्तन, ये सभी। तो आपका जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसके अंतर्गत आपके तीनों उपरोक्त आएंगे, या ये सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, या शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, या ट्राइपोलर प्रोसेस। किसने कहा था, जो जॉन डीबी ने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स ने कहा था शिक्षा आपकी बाइपोलर प्रोसेस है, या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, या क्रियात्मक उद्देश्य, या ये चारों। आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो चारों आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, भाषा विकास की दक्षता के संदर्भ में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास किया जाता है। जब बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्किल हम डेवलप कर रहे होते हैं तो सबसे पहले किस कौशल का विकास किया जाता है। तो बच्चे के अंदर सबसे पहले सुनने का या लिसनिंग की बात की जाती है, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद रीडिंग, और लास्ट में आपका राइटिंग आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आपको जो आज की वीडियो कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।